एपिसोड की स्टार्टिंग में किंग जू को दिखाया गया है जो कि अपनी ताकतों को बढ़ा रहा होता है। जैसा कि हमें पहले भी पता है कि पिछले एपिसोड में इन सभी लोग की फाइट हो रही थी कि हैनली की टीम और किंग जू के बीच में। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया वेई नैंग को, चूँकि आगे की तरफ आते हुए ये कहती है कि वो फेनिक्स तालिस्मान का यूज़ करना चाहती है, जिस पर वो इन सभी के सभी डीमंस को ख़त्म कर देगी। यहाँ पर वो किंग वू की बात कर रही होती है। अब यहाँ पे वो फिनिक्स पावर का यूज़ करती है। पहले तो सभी लोग उसे रोकते हैं, लेकिन सभी लोग को ये बात पता होती है कि फिनिक्स पावर के अलावा अब उनके पास कोई भी ताकत नहीं बची है जिससे वो इस जीवन के साथ फाइट कर सके। हैनली भी इस चीज़ को रोकने की पहले कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो गेट ओपन कर देता है जिससे फिनिक्स अंदर की तरफ एंटर कर सके और उस मॉन्स्टर को मारा जा सके। यहाँ पर हमें दिखाया गया ट्रू फिनिक्स तालिस्मान को, जहाँ पर वो उस पावर का यूज़ करती है और फिनिक्स उस एक छोटे से होल के अंदर से निकलते हुए उस जगह पर जाएगा, उस डीमन को ख़त्म करेगा। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया फिनिक्स कैसे मिला था वेई नैंग को लियू के थ्रू। यहाँ पर हमें दिखाया गया ये दोनों भाई बहन के पास एक येलो फिनिक्स और एक ब्लू फिनिक्स था, जहाँ पर ये दोनों ही अपने ब्लड से उसे काफ़ी तरीके से चालू कर देते हैं। अब यहाँ पे वो फिनिक्स जैसे ही टच करता है किंग वू को, तो यहाँ पर किंग वू जो होता है आग में जलने लगता है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कि नेगेटिव एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा होने पर उसका प्रेशर वो झेल नहीं पाता और ताकत की वजह से मारा जाता है। वेई नैंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है अपने भाई की डेथ को लेकर। वो कहती है कि देखिए भैया, कितना सुंदर आग जल रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा जो किंग वू है वो एशेस में बदल चुका है, जिस पर उसने 5 एलिमेंट्स को अपने अंदर कंज्यूम करने की कोशिश की थी, जहाँ पर उसके ब्लड क्लॉट हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया। यहाँ पर वो सोचता है कि अगर वो तालिस्मान का यूज़ कर पाता शायद तो और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता था। यहाँ पर हमें दिखाया गया है लियू के जूनियर को, जो कि हैनली से बात करता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक डिस्कशन होता है, जिस पर उन्हें पता चलता है कि जो किंग वू है उसके हाइड आउट में 2 चीज़ें मिली। एक उनके सीनियर की लाश, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बैड था, और वेंगोंग जो था वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो अपनी डेथ से अनसेटिस्फाइड था पहले भी, जैसे हमने ये चीज़ देखी थी। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम एक बुक रख लो जो कि हमें किंग जू के हाइड से मिली थी, और वो कहता है कि ठीक है। वो इस बुक को ले भी लेता है हैनली, ये कहते हुए कि मेरे टीचर ने कहा है कि कोई भी प्रैक्टिस बुरी या फिर डेविल या गॉड लेवल की नहीं होती है, सारी प्रैक्टिसेस ओनली प्रैक्टिसेस होती हैं। खैर, ये कहने के बाद वो उन गिफ्ट्स को रख लेता है। वेई नैंग और चेन की बातों को दिखाया गया है, जहाँ पे वेई नैंग काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और चेन से अपने भाई की डेथ की कुछ मेमोरीज़ को शेयर करती है, जहाँ पर वो बताती है कि उसका भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लोगों की मदद करता था और हमेशा से ही सपोर्टिव रहा है। इस चीज़ को बोलने के बाद वो उसके गले लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया हैनली को, जहाँ पे हैनली भी अपने दिमाग के अंदर वो सभी बातों को इमेजिन कर रहा होता है कि सभी के सभी मेंबर्स जो कि कुछ दिनों पहले उसके साथ थे, अब वो वहाँ पर नहीं है। एक्चुअली ये इसके सिर्फ माइंड का इल्यूजन है। जब वो उनके पास जाता है तो ऐसा लगता है उसे कि सभी लोग उसे हाय हेलो कर रहे हैं और चाय ऑफ़र कर रहे हैं, जहाँ पर सभी लोग होते हैं, जबकि लियू और बाकी और लोग मारे जा चुके होते हैं, चेन, वेई नैंग और जेयोंग के अलावा। यहाँ पे हमें दिखाया गया कि वो उसके माइंड का इल्यूजन था, इसलिए वो समझ जाता है और घर के अंदर चला जाता है। फाइनली यहाँ पे किंग वू के एशेस को दिखाया गया, एक राख को जिसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी, जहाँ पे उसे श्रद्धांजलि दी जाती है, और ये श्रद्धांजलि एक काफ़ी अलग तरीके से दी गई है। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया है जो हमारा हैनली होता है अपने मास्टर के बगल वाले रूम में बैठकर ही अपनी प्रैक्टिसेस को अंजाम देता है, जिससे और भी ज़्यादा वो ताकतवर हो सके। फाइनली यहाँ पे वो उन मेमोरीज़ को याद करता है कि किंग जू ने किस तरह से उन 5 एलिमेंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और ये सारी चीज़ें हैंडल की थी। यहाँ पे उनसे मिलने के लिए एक नौकर आता है जो कि क्वीन होता है। अब यहाँ पे ये क्वीन का जो मैनेजर होता है क्वीन फैमिली का, वो हैनली से माफ़ी मांगता है इस चीज़ के लिए कि आपने हमारे साथ पूरे 3 साल बिता दिए इस जगह पर, लेकिन मैंने आपके साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। इस चीज़ के लिए वो घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हैनली एक रियल मास्टर है, जहाँ पर वो उसे एक छोटा सा मेडिसिन या फिर कहूँ कल्टिवेशन को तोहफा देते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। ये चीज़ क्वीन के मैनेजर के लिए काफ़ी ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी थी। यहाँ पास से हैनली जाने लगता है जहाँ पर उसे चिल्लाकर अच्छे से जाने की बात कहता है और हैनली उस जगह से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया क्वीन डायनेस्टी के मैनेजर को, जो कि उस पिल्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और थैंक्स कहता है हमारे हैनली का। जिसके बाद हमें दिखाया गया सीन शिफ्ट में, ये शायद एक किसी तरह का एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पर हमें दिखाया गया वेई नैंग को, जो कि अपने दोस्त के साथ खड़ी होती है और यहाँ पर ये दोनों बात करते हैं, जिस पर वो बताता है कि वो मेरे भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, उन्होंने मेरी एक बार जान भी बचाई थी। एक्चुअल में ये लोग लियू की बात कर रहे होते हैं जहाँ पर उनकी जान बचाई गई थी, जिस पर वो बताता है कि जब वो डेविल्स या फिर को बुरे प्रैक्टिशनर्स के बीच में फंस गए थे, जहाँ पर वो उन लोगों के बीच में मेडिसिन खिलाया पिलाया करते थे, वो तो भाग गया था, लेकिन उसका दोस्त उन्हीं के बीच में फंस गया था, जहाँ पर उसके दोस्त को ज़बरदस्ती कीड़ों का सूप पिलाकर उसे मार के और भी ज़्यादा शायद ताकतवर करने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन वो उनका खून करके बाहर निकलता है। अब ये चीज़ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी कि तभी यहाँ पर मैं दिखाया गया लियू को, जो कि उसके बचा लेते हैं और उसके दोस्त को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगे, एक अच्छे इंसान के होने के साथ ही तुम काफ़ी अच्छी प्रैक्टिसेस करोगे। इसके बाद वो उनके साथ चला आता है जैसा कि उन्होंने बताया था। अभी वो दोनों बात करते कि वो एक काफ़ी अच्छे इंसान थे और हमें एक फाइनल सीन में दिखाया गया है कि मार्शल कल्टीवेशन की बायोग्राफी अब यहीं पर ख़त्म होती है, यानी कि इसके आगे कुछ चैप्टर्स या फिर कुछ वीडियोस आ सकती हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जो मेरा न्यू चैनल है उसे भी जाकर आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आप लोग के लिए गुड न्यूज़ और है कि मैंने एक और न्यू एनीमे ढूंढा है जिसके अभी तक 3 एपिसोड अराइव्ड हुए हैं और आगे के एपिसोड्स आएंगे अगले कुछ दिन। तो मैं जल्द से जल्द उस एनीमे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जो कि बिल्कुल कल्टीवेशन के ऊपर ही बेस्ड है। एंड थैंक यू एंड लविंग टू ऑल।